और इस वक्त ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर पहली तस्वीर की अगर मैं बात करूं तो सदन के बाहर विपक्ष का जमकर प्रदर्शन हुआ है। हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए विपक्ष नजर आ रहा है। अगली तस्वीर सदन में पक्ष विपक्ष की नोकझोंक हुई है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और उसकी अगली तस्वीर सदन के बाहर महिला कांग्रेस का जो है प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी संख्या में पुलिस भी तैनात की गई है और देखिए इसमें महिला कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करती हुई, हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए, कांग्रेस का झंडा लिए हुए, जमकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस महिला जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ती जो है वो नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी के साथ आज उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है और तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर नोकझोंक जो है देखने को मिली। और ऐसे में ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आपदा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावित या तो बद्रीनाथ है, या केदारनाथ है, या धारचूला विधानसभा है। इन किसी भी क्षेत्र के विधायक को बोलने का मौका नहीं दिया गया। जहां थोड़ी सी पानी पहाड़ से नीचे आके जल भराव हो गया, उनको आपदा मान लिया गया। जब पहाड़ में ही, जैसे उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना पहाड़ के विकास के लिए की गई थी उत्तर प्रदेश से, अगर वहां के विधायकों को बोलने नहीं दिया जाएगा, वहां की समस्या अगर सदन में नहीं आ पाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार और ये दोनों पार्टियां, मैं तो विपक्ष से भी कह रहा हूं, विपक्ष भी इसमें मिली भगत है। अगर आज पहाड़ के बारे में, आपदा के बारे में अगर हमको बोलने का मौका देते तो हम बताते एक एक आंकड़े कि किस गांव में किस लोगों को क्या परेशानी है। लेकिन मुझे जो आज आभास हुआ, दोनों तरफ से मिली भगत थी, जिससे जो है पहाड़ के लोगों की पीड़ा जो है सदन में नहीं आ पाई। और निश्चित तौर पे मैं अपने राष्ट्रीय हाईकमान तक इस बात को पहुंचाऊंगा कि ये यहाँ पर जो चल रहा है, एक मित्र विपक्ष के रूप में जो आज काम किया गया है, जो पहाड़ की आवाज को दबाने का काम किया गया, उसका मैं विरोध करूंगा। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, देखिए अगर आज बात हरीश धामी की कर ली जाए तो अपने ही पार्टी में आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इसमें विपक्ष की भी मिली भगत है और आपदा को लेकर उन्होंने जो है आज वॉकआउट किया। ये मुद्दा जो है उन्होंने उठाया है और जब बात नहीं सुनी गई, जिस तरीके से हमेशा विपक्ष एक आरोप लगाता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, वही बात आज जो है हरीश धामी की तरफ से भी कही गई। उन्होंने कहा कि हमारी बात नहीं सुनी गई और साथ ही साथ अपनी पार्टी पर भी आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। देखिए, सत्र के तीसरे दिन जिस तरीके से उम्मीद थी कि सत्र के तीसरे दिन जो है विपक्ष जो है वो हंगामा करती हुई सदन के अंदर जो है वो दिखाई दे सकते हैं। नियम 310 के तहत जिस तरीके से आपदा के मुद्दे पर सदन के अंदर चर्चा हो रही थी और चर्चा के दौरान जिस तरीके से तमाम विधायक मांग कर रहे थे कि आपदा पर जो है एक विस्तृत चर्चा जो है वो होनी चाहिए, लेकिन वहीं धारचूला से जो कांग्रेस के विधायक हैं हरीश धामी, उन्होंने कहा कि नियम 310 में नहीं, मैं अपने धारचूला के क्षेत्र के मुद्दे को जो है नियम 58 में जो है वो लाना चाहता हूँ, इस मुद्दे को जो है उठाना चाहता हूं, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा आपदा का है। लेकिन अन्य जो कांग्रेस के विधायक थे वो चाहते थे कि नियम 310 पर जो है अलग अलग तरीके से सभी विधायक जो है उस पर जो है चर्चा करें, लेकिन नियम 58 पर जो है वहीं धारचूला विधायक जो है वो अड़े रहे। लेकिन जब सदन के अंदर उनकी बातों को नहीं सुना गया, उन्होंने सदन के अंदर से वॉकआउट किया और वॉकआउट करने के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान को जारी किया, उन्होंने कहा कि सदन के अंदर जो है मित्र विपक्ष की भूमिका जो है वो कांग्रेस वहां पर निभा रही है। साफ तौर पर उन्होंने ये आरोप लगाया कि जहां सरकार चल रही है उसी के साथ जो है मित्र विपक्ष भी वहां पर जो है दिखाई दे रहा है। उन्होंने मुझे जो है आपदा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो है सदन के अंदर जो है वो बोलने नहीं दिया गया। इसकी पूरी रिपोर्ट जो है मैं कांग्रेस पार्टी हाईकमान को जो है वो दूंगा। एक अपने आप में एक बड़ी बात है जिस तरीके से उन्होंने अपने पार्टी पर ही जिस तरीके से सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि नियम 310 पर जिस तरीके से आपदा पर चर्चा होनी थी, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सदन के अंदर जो है जिस तरीके से चर्चा होनी चाहिए थी उस पर पर्याप्त समय जो है सदन के अंदर विधायकों को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में आपदाएं जिस तरीके से आई हुई है, चाहे केदारनाथ में आपदा की बात की जाए, टिहरी घनसाली में जिस तरीके से आपदा आई है, और उनके धारचूला जो पिथौरागढ़ का जो एक सीमांत जनपद है वहां पर जिस तरीके की जो बिल्कुल, और ये सोचने वाली बात है। इस वक्त आपदा सबसे बड़ा मुद्दा है उपेंद्र। देखिए इस वक्त आपदा सबसे बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से हर कोई प्रभावित है इस वक्त पहाड़ी इलाकों में, लेकिन अगर उसी पर बोलने के लिए मौका नहीं दिया जाता तो ये सोचने वाली बात है कि जो इतना बड़ा मुद्दा है इस वक्त उत्तराखंड में, जो इतना बड़ा मुद्दा बना है, आप उसी पर बोलने के लिए इजाजत नहीं दे रहे, उसी पर बोलने के लिए आप टाइम नहीं दे रहे हैं।
बिल्कुल जिस तरीके से नियम 310 पर जो है पहले ही तय हुआ था कि नियम 310 के तहत जो है आज विपक्ष जो है आपदा के मुद्दे पर जो है वो चर्चा करेगा और उस पर जो है गंभीरता से अपने बातों को जो है वो रखेगा। हालांकि जिस तरीके से विपक्ष के कई विधायकों ने कहा मांग उठाई कि 310 पर जो है सभी विधायक जो है अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को जो है आपदा जहां जहां पर आई है, क्योंकि पूरे प्रदेश में जिस तरीके से आपदा आई है और मानसून सत्र है, तो ऐसे में मानसून सत्र में आपदा के मुद्दे को एक पूर्ण महत्वपूर्ण तरीके से जो है जिस तरीके से विपक्ष उठाना चाहती थी, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से ये देखा गया कि हरीश धामी जो है नियम 58 में आपदा के मुद्दे को जो है उठाना चाहती थी कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, खासतौर पर धारचूला में जिस तरीके से जो आपदाएं आई है वो भी एक महत्वपूर्ण जो है मुद्दा था, जिसको लेकर एक बहस जो है वो छिड़ी सदन के अंदर। उसके बाद जिस तरीके से देखा गया कि सदन के अंदर से जब हरीश धामी जब बाहर निकले, उसके बाद कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो सदन के बाहर आए और उन्होंने सदन के बाहर जिस तरीके से वॉकआउट कर सदन में वॉकआउट करने के बाद सदन के बाहर जिस तरीके से सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा सरकार नहीं चाहती कि जनता के ज्वलंत मुद्दों को जो है सदन के अंदर उठाया जाए। जिस तरीके से प्रदेश में आपदाएं आई है, ऐसे में वो विपक्ष को बोलना नहीं देना चाहती। हालांकि नियम 58 में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी वो उठाना चाहती थी, लेकिन सदन स्पीकर की ओर से जो है उसको नकारा गया। लेकिन उसके बावजूद उसके बाद जब नियम 310 पर यह चर्चा होनी थी कि आपदा पर जो है वो चर्चा हो, लेकिन उस पर भी पूर्ण समय जो है वो विपक्ष के विधायकों को नहीं दिया गया। इस तरह के आरोप जो है विपक्ष के विधायकों की ओर से लगाया जा रहा है। और उसके बाद जो है जिस तरीके से हरीश धामी की ओर से नियम 58 में उस पर चर्चा की मांग की गई थी, उसके बाद जिस तरीके से पूरे सदन में गहमागहमी हुई और उसके बाद सदन से कांग्रेस के विधायकों ने जिस तरीके से वॉकआउट किया और सदन के बाहर सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि एक गंभीर विषय था, क्योंकि आपदाएं पूरे प्रदेश में आई हुई है, चाहे वो केदारनाथ में हो, घनसाली टिहरी में हो या पिथौरागढ़ धारचूला की बात की जाए या अन्य क्षेत्रों में भी छोटी बड़ी आपदाएं जो है वो दस्तक देती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में देखिए इस वक्त आप गैरसैंण में मौजूद हैं, गहनता से चर्चा होनी बिल्कुल। और देखिए उपेंद्र, इस वक्त आप गैरसैंण में मौजूद हैं और बाहर क्या अभी भी विरोध प्रदर्शन विपक्ष का चल रहा है? अभी भी नारेबाजी वहां पर की जा रही है? देखिए अभी जो है कुछ देर तक जो है सदन के बाहर ये इसी तरीके से गहमागहमी देखने को मिली। सदन के बाहर कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो मौजूद रहे और उसके बाद जिस तरीके से, क्योंकि गैरसैंण का जिस तरीके से मौसम लगातार यहाँ पर करवट बदलता रहता है और यहाँ पर जिस तरीके से जब बारिश हुई और उसके बाद से फिर से जो है सदन के अंदर फिर से जो है कांग्रेस के विधायक अपने अपने कार्यालयों में जो है वो चले गए हैं। लेकिन कुछ देर तक यानी कि 15 से 20 मिनट तक जो है कांग्रेस के विधायकों ने यहाँ पर विरोध जताया। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सदन के अंदर जो है वो सरकार जनता के मुद्दे को जो है वो उठाना नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती है कि सदन के अंदर जो है जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको जो है सदन के अंदर उठाया जाए। और जिस तरीके से आपदा एक बड़ी समस्या रही है उत्तराखंड की, उस पर एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए थी सदन के अंदर कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है, क्या क्या जो जिस तरीके से पहले भी मांग कर रहे थे कि जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा राशि उनको बढ़ाया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर पहले भी विपक्ष जो है वो सरकार पर निशाना साध रही थी कि मुआवजा राशि जो है वो उनको नहीं दी जा रही है और जो राशि उनको दी जा रही है वो काफी कम है। बिल्कुल, और इतना बड़ा मुद्दा अगर इसे इस तरीके से नजरअंदाज किया जाए और काफी कम समय इसके लिए दिया जाए तो ये सच में सोचने वाली बात है और बहुत गलत बात है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक